बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास आती है एक रो मैट्रिक्स, उसके बाद हमारे पास है एक कॉलम मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही हमारे पास रो हो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 4 -9 ये हमारे पास क्या आ गया? एक रो मैट्रिक्स आ गया। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। जिसका ऑर्डर क्या है आ गया हमारे पास? 1 क्रॉस 3। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा एक 4 6, इसका ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 2। ये भी हमारे पास है एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन होती है, एक ही रो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। और इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और सेकंड वाले का है 1 क्रॉस 2। जो हमारे पास होता है एम वो हमारी रोज़ को डिनोट करता है और जो एन होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। मतलब कि ये हमारे पास एम आ गया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये हमारे पास है एन आ गया। ये रोज़ को डिनोट करता है और ये कॉलम्स को डिनोट करता है। मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद होता है। A matrix which has only one column is called a column matrix। 4 6 ये हमारे पास इस तरह क्या आ गया? एक कॉलम मैट्रिक्स आ गया। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने? एक है। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया? कॉलम मैट्रिक्स। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है 5 3 2। ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। ये भी हमारे पास क्या आ गया? एक है कॉलम मैट्रिक्स। और उसके अलावा इसकी तीसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं 2 4 6 7। इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 4 क्रॉस 1 है। इसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं और सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की हम सबसे पहले तारीफ देख लेते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद हमारे पास क्या हो? इक्वल हो। मतलब कि उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद एक जितनी ही हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या आ गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 1 बाई 1। एक ही रो है और एक ही हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो ये 2 जो है ये हमारे पास मतलब कि 2 एलिमेंट है इसका। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या आ गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी मज़ीद एग्जांपल चेक कर लेते हैं 0 6 1 9। ये भी हमारे पास क्या आ गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं जिसमें 2 ऑर्डर सेम हो, या ये कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर हो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके हमने 2 एग्जांपल देख लिए। अब हम 3 बाई 3 के लिए देख लेते हैं। 3 2 1 6 5 7 4 9। तो हमारे पास ये भी एक क्या आ गया? मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 बाई 3 है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम में। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 बाई 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का उल्टे हमारे पास क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होती हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास
नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो होंगी वो कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होगी, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर 6 2 1 7 5 2 ये एलिमेंट आ गए इसके। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका आप ऑर्डर भी देख लें, 2/3 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने अभी जो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं, इसके रिलेटेड हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है कुछ, उनको हम देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट डेफिनेट टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, कि हमें बताना है कि इनमें हमारे पास कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है और कौन सा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। इसमें कितने रोज़ हैं, 2 कॉलम में, 2 कॉलम में और 2 क्या है हमारे पास है, रोज़ हैं। इसका ऑर्डर क्या आ गया है, 2/2। हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बी पार्ट जो है वो है 3 7 एलिमेंट पे मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि आ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज़ कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं। तो सी इज़ इक्वल टू 2 4 6 5 है, 6 5 0 एलिमेंट पे मुश्तमिल है। तो इसमें हमारे पास आ गई हैं 2 रोज़ आ गई हैं, 2 4 5 एक रो होगी, 6 5 0 एक रो होगी। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 रोज़ आ गई हैं। और इसमें हम कॉलम देखते हैं तो 1 2 और हमारे पास क्या आ गए, 3 कॉलम मौजूद हैं। तो ये हमारे पास इस तरह इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अ मैट्रिक्स विच इज़ नॉट अ मैट्रिक्स in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। ई इज़ इक्वल टू 6 5 7 है। तो लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपके ये जो क्वेश्चन है ना सी पार्ट में, उसमें पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स और सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स बताना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बताना। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख देंगे कि नन ऑफ दिस, क्या लिख देंगे कि नन ऑफ दिस, क्योंकि ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना रो मैट्रिक्स है और ना कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आंसर में हम क्या लिखेंगे कि ये इनमें से कोई भी नहीं है। ई पार्ट जो है उसमें हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू 6 5 7 है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक 1 रो हो, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसकी बाकी टाइप्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने क्या